Ladies and gentlemen, breaking news coming in from Uttarkashi. There's been heavy destruction due to a cloudburst that happened in Uttarkashi. Multiple houses have been washed away. Rescue operations are underway as we speak. That is the latest that is coming in from Uttarakhand. My colleague Abhishek Sinha is joining us on the phone line to help us get an understanding of what the situation is at the moment. Abhishek, क्या कुछ डिटेल्स हैं? उत्तरकाशी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, अथॉरिटीज क्या बोल रही हैं? देखिए, जो तस्वीरों से अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि मैं आपको पहले यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं। हर्षिल घाटी जो है वो एक रिमोट एरिया है उत्तरकाशी का, जहाँ पहुंचने के लिए प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है। लगातार जो रास्ते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए। वहां तक पहुंचने के लिए एक टीम जो एसडीआरएफ की टीम है जो निकल चुकी है। आपदा प्रबंधन की टीम वहां पे मौके पर निकल चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्थिति बहुत भयावह है। वजह साफ है, जो पानी का वेग देख सकती हैं, वो नदी के किनारे जो रास्ते बने हुए थे उन सबको उसने फ्लैश आउट कर दिया है, जिसकी वजह से प्रशासन की टीम को पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे सोर्सेज हैं उनका सीधे रूप से कहना है कि क्षति बेहद बड़ी हुई है। ये ऐसा हो सकता है कि ये क्षति बेहद ज्यादा खतरनाक हो और बेहद बड़ी क्षति है, जिसको देखते हुए प्रशासन की तमाम जो टीमें हैं वहां पहुंचने की तैयारी कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। जी अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगी। लेट्स लिसन इन व्यूअर्स टू व्हाट उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैड टू से अबाउट द सिचुएशन। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। That, of course, is the Chief Minister saying that, proper arrangement is being made and rescue operation is underway. My colleague Abhishek continues to be with us on the phone line. Abhishek, जहां तक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल है, वो कहां तक पहुंचे हैं और मेट डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं अगले कुछ घंटों के लिए? देखिए, आने वाला जो मौसम विभाग के अलर्ट है वो अभी भी जारी रहने का अंदेशा आ गया है कि अभी 24 घंटे और मौसम खराब होने की संभावना है। वहीं मैं आपको बता दूं, जैसा कि मुख्यमंत्री वे बता रहे हैं कि जो उनकी टीमें हैं लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये एक दूरस्थ इलाका है, ये उत्तरकाशी का एक बॉर्डर एरिया कहा जाता है, जहां बेहद मुश्किल होती है पहुंचने की वजह सिर्फ रास्ता है और मौसम खराब है। हेली सेवाओं से पहुंचा नहीं जा सकता क्योंकि वहां बादल पूरी तरह से क्लाउड बस्ट हुआ है वहां पे और मौसम बेहद ज्यादा अंधेरा हो चुका है वहां उस एरिया में, और इसकी वजह से वहां हेली सेवा का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पहुंचने का जो प्रयास किया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम से, जैसे हमारी लगातार हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वजह साफ है, वहां पे नेटवर्क की भी बेहद बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आधिकारिक लोग भी एक पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट हुआ क्या है वहां पे। वहां लोगों से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वहां नेटवर्क भी पूरी तरह से फ्लैश आउट हो गया है, जिसकी वजह से लोगों से संपर्क साधना मुश्किल हो रहा है। लगातार एसडीआरएफ की टीम और जो लोकल प्रशासन की टीम है वहां पहुंचने का प्रयास कर रही है। मैंने बताया जैसा कि वहां रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से वहां पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज भरा काम है। अभी गांव के जो लोग हैं जो मौके पे हैं वही लोग वहां रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने ही चलाया हुआ है, जिसकी वजह से अब थोड़ी सी देर में सूचना इसकी मिल पाएगी जब प्रशासन की टीम मौके पे पहुंच पाएगी। जी अभिषेक, मैं उसी चीज पर आ रही थी क्योंकि वहां पर गांव है, वहां पर होटल है, होम स्टे है इस एरिया में। कुछ अथॉरिटीज की तरफ से आया है कितने लोग रेस्क्यू हो चुके हैं, कितने की फंसे होने की संभावना है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है अभी तक अथॉरिटीज से? देखिए, अभी अथॉरिटीज से ऐसा कुछ भी बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमारे संपर्क सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जैसा कि 2 बटालियन की एक वहां पे टीम हमेशा रहती है, जिनकी वहां पे ट्रेनिंग कैंप होता है। फौज की एक बटालियन वहां पे है ऑलरेडी
ऑलरेडी उनसे सबसे ये अनुमान के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि वहां की स्थिति के अनुसार कि बटालियन की जो टीम वहां पे ट्रेनिंग चलती है वो टीम सबसे पहले वहां पहुंची है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो ही रेस्क्यू में सबसे आगे और सबसे पहले पहुंचने वाली टीम होगी, क्योंकि जो हर्षिल घाटी है, हर्षिल घाटी में ही 22 बटालियन की एक टीम हमेशा वहां पे उनकी ट्रेनिंग कैंप भी चलते हैं। तो बहुत हद तक संभावना यही जताई जा रही है कि रेस्क्यू टीम में गांव वालों के साथ फौज की जो टुकड़ी है वो रेस्क्यू करने में इस समय लग चुकी है। जी Abhishek, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. Abhishek, my colleague, ladies and gentlemen, getting us an update on what the latest situation is. As we speak, rescue operations are underway. A cloudburst has happened in Uttarkashi. The government and authorities have pressed the NDRF as well as columns of the Indian Army who are presently undertaking that rescue and relief operation. We'll keep getting you more details of the latest situation as well as people who have been rescued. But at the moment, it's time for a short break. News and updates will continue on Times Now. Several people were feared missing after a major cloud burst struck Dharali area near Harsil in Uttarakhand's Uttarkashi. The Uttarkashi police have said that due to the rising water level of Kheergarh in Harsil area, damage is being witnessed. Reports of damage in Dharali have prompted police, SDRF, Army and other disaster response teams to engage in relief and rescue operations at the site. These are visuals on your screens of the impact of cloud bursts that happened. Visuals show houses being swept away with the force of the triggered flood. Meanwhile, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has taken note of the situation. He said SDRF, NDRF, district administration and other related teams are all engaged in the relief and rescue operations on a war footing. धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जानमाल की सुरक्षा की जाए। Let me in fact go across to my colleagues Abhishek and Rishabh. Let me first go across to Abhishek. Abhishek, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही कितनी हुई होगी। घर के घर बह गए, प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, जो स्थिति अभी बनी हुई है वो बेहद ज्यादा डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब जो फ्लैश आउट हुआ है, आप ये समझिए, जो डेब्री ऊपर से पानी के साथ बह के आती है वो कई मकानों के ऊपर इतनी मात्रा में आती है कि कई मकान उसके नीचे दब जाते हैं। जो अभी तक हाल की जो तस्वीरें हैं वो काफी डरावनी है। अभी किसी भी तरह से आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कि कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कितने लोगों के हताहत हुए हैं। इस बारे में अभी किसी के पास ज्यादा जानकारी इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो टीमें हैं उन्हें वहां पहुंचने पे, मौके में पहुंचने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम निकल चुकी है, मौके पे पहुंचने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो कहां तक पहुंची है क्योंकि वहां पर अभी किसी भी तरह का नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से जो नेटवर्क स्टेशन थे जो वहां पर वो भी उसमें क्षतिग्रस्त हुए, जिसकी वजह से वहां पर पूरी तरह से मोबाइल नेटवर्क भी ऐसा बताया जा रहा है नहीं लग पा रहा है, नहीं बात हो पा रही है। कुछ मोबाइल नेटवर्क जो हैं वो ही चल पा रहे हैं, जो बचे हैं वो ही चल पा रहे हैं, बाकी सब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी भी वहां टीमें नहीं पहुंच पाई है। ये मैं आपको बता दूं, ये उत्तरकाशी का रिमोट एरिया है जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे स्थित है, जहां पर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमों को। तो फिलहाल वॉर फुटिंग पर काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने का काम। लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू ऋषभ. Rishabh, at this point of time, it's difficult to say, in terms of how many people are missing or what really is the damage caused. The damage to the structure is visible, but there is no data on how individuals have been impacted.
Well, Swathi, we will only go by the official word that is coming in. This is too early to actually estimate what the loss would be it property or even the livelihood for that matter, or the lives of people who were in the Kheergarh area of Dharali village in Uttarkashi. This flash flood has taken place. What we are given to understand that along with SDRF and NDRF, as our colleague Abhishek was pointing out, the IBEX brigade, IBEX unit of Indian Army. IBEX, remember, are the specialized mountaineering units of Indian Army that are meant for this region, the middle sector of Himalayan range. They are specialized in warfare as well as rescue and survival operations. Here, IBEX unit has been sent, and they have also reached. They have started, reaching the areas that are impacted right now. The numbers, if we talk about numbers, are yet not clear. But the Army, SDRF, NDRF, along with other local administrative units, are on site to ensure speedy rescue of anyone who is trapped. Multiple villages, what we are given to understand, have been washed away because of this landslide and the mudslide that has taken place in Dharali village of Uttarkashi. As Abhishek was also pointing out, this area is in remote of Uttarkashi, which is very close to the Chinese border, and then that's the reason that much effort will be required to reach there as well. It is a treacherous region, and no one but IBEX is the actual unit of Indian Army that could serve the best, and that's the reason that the Surya Command, the Central Command of Indian Army, has now dispatched the IBEX units to reach there and begin the rescue operations. All right, Rishabh, stay on with us. Let me also quickly go across to Abhishek. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अभिषेक, प्राथमिकता तो इस वक्त यही होगी कि पहले इन इलाकों तक किसी तरह से पहुंचा जाए और उसके बाद किसी तरह का कोई असेसमेंट हो पाएगा। मिली है, हमारी जो सबसे नजदीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली हैं। एससीओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एससीओसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सारी की सारी एजेंसी, जिसमें मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। All right, so you heard Arun Mohan Joshi, an SDRF official, give details of the relief and rescue operation which is currently underway. Let's go back to Rishabh, who continues to be with us. Like I said, Rishabh, the priority at the moment is to first ensure an access to the area. Well, definitely. See, the first thing, the groundbreaking thing would be to create an access for the rescuers to reach the region. Once the site is accessed, then only the further rescue operations will begin. So the first priority right now for the IBEX team would also be to ensure that you have at least one, access road or access, path that could be created from where the equipments, the machinery, the men who will be reaching there to ensure the rescue operations. NDRF, SDRF, they will only start working once the that access part is found, and once that safe passage, even if someone reaches there for that matter, we also need to understand that the rescuers' main agenda would be to get the affected people out of the affected area. For that, you need a road. People would be injured as well. So if the stretchers could go that way and can return with the injured people from the villages, all this. ज़्यादा अच्छा उसका सर, किसी प्रकार की सर मान हानि का कुछ जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स, कोई मकान, वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम, तहसील का टीम चली गई है, पीडब्ल्यूडी का टीम चली गई है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवैल्यूएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में। बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू।
All right, you just heard the DM of Uttarkashi, Prashant Arya, talk about the situation on ground, and he says that it will take some time for the assessments to be done. Meanwhile, these are all visuals of the area where due to cloud burst, flash floods were triggered, which then impacted the structures in its way. Houses were swept away, and at the moment it's difficult to assess the situation on ground because it's not accessible. Of course, teams have been sent, they've been deployed on ground to carry out the relief and rescue operation. The dramatic landslide caught on camera as well, cloudburst which led to flash floods, and that has led to the damage. Let's once again listen into what the SDRF is saying. सारी एजेंसी जिसमें आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है. Rishabh continues to be with us on the broadcast. Rishabh, the teams, of course, are trained to deal with such a situation. Officials also at the moment don't have, enough details to share with media. Everybody, of course, relying on the officials on ground to get some credible inputs as to what is happening. Well, we'll have to wait for more inputs to come in. Right now we don't have, men on ground, boots on ground as of now. The approach road, the access road is still being carved out. The administration also who are there do not have much of connectivity. As our colleague Abhishek was also telling us that the connectivity is something, the mobile connectivity is lost because of the flash flood. And that's the reason that it is difficult right now to ascertain that what exactly the amount or the magnitude of destruction is, and it will take some time to ascertain how things unfold. Once the army units, once the NDRF and SDRF reach Uttarkashi's this remote village, Dharali village, where this whole incident has taken place, the flash flood has taken place, only then the numbers will start trickling in. As of now, as the officials are confirming times now, the major focus right now is only on finding the access road and begin the rescue operations as soon as possible. Remember, we are at around 3:15 p.m. We have another 2.5 hours of daylight left for the rescuers to work, and that's the reason that it is a race against time for them. The amount of time it will take for the rescuers to reach the spot will be the amount of time lost. So we'll have to wait and see how fast the rescuers, the army, the SDRF, the NDRF could reach the spot, and only after that we will be able to ascertain what the magnitude of the destruction because of this cloudburst and flash flood or the mudslide has been. Right. Rishabh, stay on with us. Let's listen into what the Chief Minister said about this. धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ. हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं. जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जानमाल की सुरक्षा की जाए. जानमाल की सुरक्षा हर प्रकार से की जाएगी. That's the assurance coming in from the Chief Minister. But like Rishabh and Abhishek have been getting us the information about what's transpiring on ground, first the teams will have to get an access to the area and everything else follows. The relief and rescue operation, the assessment of the damage that has happened on ground. The rescue operation is being carried out on war footing. What that means is that the teams that are involved in these operations are trying to find an access to the area. Abhishek is back with us on the broadcast. Abhishek, मैं और ऋषभ अभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि प्राथमिकता टीम्स के लिए ये होगी कि किसी तरह से एक्सेस उन्हें इस इलाके का मिले, क्योंकि सड़कें भी बह गई होंगी, एक्सेस कनेक्टिविटी टूट गई होगी. तो पहले एक्सेस मिलेगा, उसके बाद कहीं जाकर के वो लोगों तक मदद पहुंचा पाएंगे, असेसमेंट हो पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है जानमाल का. देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ और दर्शकों को शेयर करना चाहता हूँ कि जो हर्षिल वैली है, यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट का एक मिलिट्री का पूरा कैंप लगा हुआ है और वो वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर भी है वहाँ पे, जिसे 22 बटालियन कहते हैं. और 22 बटालियन की मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये
के जो मिलिट्री के फोर्स है वो वहां पर बचाव कार्य में गांव वालों के साथ उसने हेल्प करनी शुरू कर दी है। ऐसी जो सूचना आ रही है, अगर ये सूचनाएं अभी पूरी तौर पे अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये काफी सूचना काफी अत्यंत अच्छी होगी, एक सुखद खबर होगी, क्योंकि वहां पे जैसा कि फोर्स है और फोर्स की टीम वहां गांव वालों के साथ मिलकर अगर इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है तो अपने आप में ये बहुत राहत देने वाली खबर होगी। लेकिन यहाँ जैसे एक्सेस की जो हम बात कर रहे हैं कि वहां की जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी पहुंचने की सड़कें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां जो एसडीआरएफ की टीम है, लोकल टीम्स हैं जो वहां के इलाकों को अच्छे से समझती हैं, वो कुछ टीमें जंगल के रास्ते से जो पहाड़ से होते हुए क्लाइंबिंग करते हुए जाने का प्रयास भी कर रही हैं और लगातार उसके प्रयास में है। अभी तक मौके पे यहाँ से जो टीमें निकाली गई थी वो मौके पे नहीं पहुंच सकी है, जिसकी वजह से लगातार आपदा प्रबंधन की टीम भी वहां मौके पे पहुंचने का प्रयास कर रही है। देखिए, मैं अलर्ट की अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग ने 2 दिन पहले से ही अलर्ट जारी किया था कि जो ऊपर के क्षेत्र हैं, जो बारिश जहां बेहद ज्यादा हो रही है, जैसे जो जानकारी आप दे रहे हैं अभिषेक, एक मिनट, जो जानकारी आप दे रहे हैं, लेट मी जस्ट ब्रेक दैट डाउन फॉर आवर व्यूअर्स. दिस इज द लेटेस्ट दैट वी आर पिकिंग अप. We spoke to the Uttarkashi DM and this is the input that has been shared by the Uttarkashi DM. 4 people are missing. Rajputana rifles deployed on ground and the rescue operation is being carried out amid heavy downpour. But 4 people have been reported missing so far. अभिषेक, उत्तरकाशी के डीएम ने ये जानकारी दी है, 4 लोगों के अभी लापता होने की खबर सामने आ रही है. उसके अलावा ये भी जानकारी कि राजपूताना राइफल्स के जवान डिप्लॉयड हैं, तो ऑपरेशन उनके द्वारा किया जा रहा है इस वक्त. देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था और जो मेरी आशंकाएं थी और जो मैंने अपने सोर्सेज से बात की अब ये साबित होती दिखाई पड़ रही हैं. देखिए, जैसा मैंने बताया कि 22 बटालियन जिसमें राजपूताना राइफल्स भी वहाँ ट्रेनिंग कैंप है वहां पर, ये मैंने अभी आपको साझा किया था. जो हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि वहाँ ग्रामीणों के साथ मिलकर जिन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को संभाल लिया है और लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं. 4 जैसे गायब होने की जिनकी सूचना मिल रही है, जैसा अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो तस्वीरों में बहुत सारे लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. तो अभी बेहद ज्यादा जल्दी होगा कि कुछ भी मैं यहां से जैसा कि जानकारी आपसे शेयर करूं, पुष्टि हो जाए उसके बाद मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा. इसमें हताहत होने वालों की संख्या बढ़ सकती है. मैं आपको अभी यही बता सकता हूं कि हताहत वालों की संख्या बढ़ सकती है और गंभीर रूप से जो घायल हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो ऊपर से पहाड़ से डेब्री आया है वो कई मकानों के ऊपर है. इस समय कई मकान उसके नीचे दब चुके हैं. अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन ने उन मकानों को पहले से खाली करा लिया था या नहीं, यही अभी तक सबसे बड़ा सवाल है. और इसी पे अभी मंथन भी चल रहा है और इसी पे पूछताछ, मुख्यमंत्री भी इसी बात को लेकर पूछताछ कर रहे हैं अधिकारियों से कि वहां जितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके ऊपर डेब्री आ गया है, क्या उन्हें वहां से हटा दिया गया था या नहीं हटा दिया गया था, इसकी पुष्टि होनी बाकी है. इसी के बाद सही आंकड़ा मिल पाएगा, कितने लोग गायब हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं और कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जी, जो जानकारी आप सूत्रों के हवाले से दे रहे थे वो कंफर्म होती नजर आ रही हैं. Rajputana rifles deployed, 4 people missing is what we're given to understand. And given the images that we're looking at, the visuals that are coming in, the damage that is visible in these visuals, looks like the number of individuals who are seriously injured, that is going to increase also. Perhaps the number of people who are missing, who have been reported missing, might go up as well. Well, tragedy has struck Uttarkashi. Cloudburst led to flash floods and the result is on your screens, the damage that has been done. At the moment, Rajputana rifles on ground, deployed, carrying out the rescue operation amid heavy downpour. 4 people have been missing. That's the latest we're picking up. Let me go back to my colleagues. Rishabh is also with us on the broadcast. Rishabh, Abhishek was reporting about this. The DM of Uttarkashi has confirmed that there are boots on ground, Rajputana rifles deployed to carry out the operations, and 4 people have been reported missing.
Well, see, as of now, as we have been talking, that this is very sketchy details that are coming in. The Indian Army has yet not confirmed any missing report or, for that matter, any casualty. As of now, the main focus, we have been told, is definitely on rescue operations. So first, the trace road, first the... के लिए यहाँ पर सब लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेना के लोग भी वहाँ पहुँच गए हैं और आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट, हमारा जिला प्रशासन और साथ ही ITBP, NDRF, SDRF और सब यात्री गृह मंत्री जी ने भी अभी पूरी जानकारी ली है और संभव मदद के लिए कहा है कि हर हालत में वहाँ पर जो है लोगों को जल्दी से जल्दी बचाया जाना चाहिए, लोगों को राहत पहुँचाई जानी चाहिए। वही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, सभी लोगों को बचाना, सब लोगों को जो है मदद करना और तरह से राहत के कामों को बहुत तेजी से करना। जी, इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं इस समय। जी सर, कितना बड़ा नुकसान फौरी तौर पर जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप तक आई है? कई लोग अभी तो सब लोग चूंकि जो एक वीडियो आया है, उस वीडियो में एकदम से जो है बादल फटने से मलबा आने का दिख रहा है, लेकिन अभी चूंकि प्रारंभिक रूप से अभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उसके बाद ही जो है जानकारी हो पाएगी कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी अभी प्राथमिकता ये है कि सभी को जो है तत्काल बचाया जाए, तत्काल लोगों को राहत की जाए, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसी को हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ऋषिकेश से भी टीम्स मूव की गई हैं, इसका मतलब कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। सभी जगह से आपदा प्रबंधन विभाग देहरादून से भी सारी उसको कंट्रोल कर रहा है जी, और हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, सारी एजेंसियां लगी हैं, जिला प्रशासन के लोग भी वहाँ पहुंचे हैं, सेना के लोग वहाँ पर पहुंच गए हैं, तो तत्काल बचाव के काम अभी शुरू हो गए, नुकसान का आकलन तो बाद में होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री धामी जी, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो जुड़े हुए थे। और All right, so that was the Chief Minister of Uttarakhand assuring that help is being provided, relief and rescue operation is currently underway. The Chief Minister of Uttarakhand, they're also saying that disaster management teams are on ground. So priority, of course, for them is to ensure that help reaches people and assessment of the damage can be done later. The visuals on your screens of the damage that has been done due to flash floods that were triggered because of cloudburst. We'll keep on getting you all the updates on the other side as well. For the moment, a quick break.